वालेकुम प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके उसमें जो है पाए का इस्तेमाल करके, यानी कि पाया बोले तो बुनियादी बुनियादी हिस्से का या अदद का इस्तेमाल करके जो है किस तरीके से जो है बड़ी से बड़ी मिसालें, यानी कि 100 के 1000 के नजदीक के आने वाली बड़ी से बड़ी मिसालें हम किस तरीके से उसका ज़रब कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश करे थे। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि जो है फर्स्ट का जो है 95 है, 95 ज़रब 96, इस तरीके के दो अदद है। इनको अगर ज़रब करना है तो इनके वास्ते हमने पाया लिए थे 100। अब 100 जब पाया लिए थे तो इसका मतलब ये है कि ये 95 100 से कितना दूर है, तो कितना दूर है 5, इस तरीके से लिखे थे। और उसके लिए 96 100 से कितना कम है या कितना दूर है 4। इसका ज़रब इधर नीचे लिखे थे, फिर 96 में से 5 तफरीक करे थे। पिछले वीडियो में हमने देखे थे 96 में से 5 तफरीक करे और 5 तफरीक करने पर जो जवाब आया वो जवाब हमने क्या करे थे, नीचे लिखे थे। फिर उसके बाद वही उसका क्या था, जवाब था। ये पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश करे थे। लेकिन अब हर बारी में 95 96 97 या फिर जिसको बोलेंगे 1000 के करीब 995 996 990 ये अदद ही नहीं रहेंगे, दरमियानी अदद भी रह सकते। जैसे मिसाल के तौर पे कभी इस तरीके का भी सवाल आ सकता है 53 ज़रब 54, 53 ज़रब 54। अब इसमें यहाँ पर मसला ये है कि 100 से बहुत ज्यादा दूर है कीमत है, ये 100 से ये भी बहुत ज्यादा दूर अदद है और ये भी बहुत ज्यादा दूर अदद है। अब ये 100 से कितना दूर है, ये सीधा सीधा 47 दूर है, 2 नहीं है 47। कितना दूर है 47, यानी कि 100 में से 53 तफरीक करे जवाब क्या रहा 47, क्या रहा 47। तो अगर अपन पहले वाली वीडियो में जो सीखे वो तरीके से इसको हल करें तो 53 100 से कितना दूर है 47 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 54 कितना दूर है 46, कितना है 46। अब यहाँ पर ये 46 है तो यहाँ पर 47 का पहाड़ा 46 तक का पढ़ना पड़ेगा। अब 47 का पहाड़ा 46 तक का पढ़ना पड़ेगा तो वही हो जाएगा जो आम तरीके से हल कर रहे हैं। यानी कि आम तरीके से क्यों नहीं हल कर रहे हम, क्यों उसको हल करने के वास्ते ज्यादा वक्त लगता। वैदिक रियाजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें वक्त कम लगता, जल्दी जवाब आ जाता अपना उसमें और आसानी से हल हो जाता। लेकिन फिर अगर कभी यहाँ पर 47 का फर्क है, यहाँ पर 46 का फर्क है, तो यहाँ पर 47 का पहाड़ा 46 तक का पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, वक्त लगेगा। तो फिर जो वैदिक रियाजी का जो सीखने का जो मकसद है कि जल्दी से जल्दी जवाब आना, वो पूरा हुआ क्या नहीं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अपनी पहले वाला जो तरीका है पाया का वो अपन वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो नया तरीका आज हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो देखो यहाँ पर हम नया जो तरीका सीखने वाले हैं वो तरीका बहुत ही ध्यान से तुमको समझना है। यहाँ पर अब यहाँ पर हम ज़रब करेंगे 53 ज़रब 54, 53 ज़रब 54। और अगर 100 यहां पर पाया फर्ज करे, अगर यहां पर 100 पाया फर्ज करे तो क्या होगा, 100 पाया फर्ज करेंगे तो जो है सामने वाली कीमत 47 और 46 जो बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी है, और उससे क्या होगा फिर हल करने में परेशानी होगी। तो यहां पर एक रहता पाया जो 10 100 1000 के नजदीक वाला अदद है उसको आसानी से हल कर सकते हैं, यानी कि 10 के गुना वाले। और एक रहता उप पाया, क्या रहता उप पाया। तो हमें ये मिसाल जो है, ये उप पाया जो है, ये तरीके से क्या करना है, हल करना है। पाया के मायने बुनियाद, पाया के मायने क्या होते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, बुनियादी अदद यहाँ पर फर्ज कर लेना है। अब यहाँ पर उप पाया यानी कि यहाँ पर एक उप के मायने तो दूसरे नंबर का, यानी कि सेकंड बुनियादी अदद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दूसरे नंबर का बुनियादी अदद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 100 1000 जैसा पाया है वैसे ही उप पाया जो दरमियान के अदद है तो उन्हें उप पाया कहा जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके अलावा 200 है, 300 है, 400 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है। तो इन्हें क्या कहा जाता, उप पाया कहा जाता। इन्हें क्या कहा जाता, उप पाया। जैसा पाया किसे कहा जाता, 100 को कहा जाता, 10 को कहा जाता, 100 को कहा जाता, 1000 को कहा जाता, 10,000 को कहा जाता। 10,000 के बाद क्या था, 1 लाख, ये 10 के गुना वाला अदद है। 1 लाख के बाद क्या था, 10 लाख, क्या था 10। तो इनका शुमार पाया में होता, उप पाया में 20 30 40 50, फिर उसके बाद 200 400 600
2000, 4000, 6000 या फिर उसके अलावा जो है 20,000, 30,000, 40,000 इनका शुमार काय में होता, उपपाया में होता। तो इस तरीके की मिसालें उपपाया को लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कीमत जो है काय के नजदीक है, 20, 30, 40, 50, 60 में काय के नजदीक है 50 और 60 के। शाबाश, काय के नजदीक है 50 और 60 के, 50 और 60 के। लेकिन अपन क्या करेंगे, उसको 60 के नजदीक फर्ज करते हुए हल करेंगे। फर्ज करो 60 के नजदीक है, बाद में 50 भी देखेंगे अपन। यही मिसाल दो तरीके से हल करेंगे, लेकिन पहले 60 वाली। 60 पाया फर्ज कर लिए, यहाँ पर पाया फर्ज क्या फर्ज करे, 60 पाया क्या फर्ज करे, 60। अब 60 जब सब फर्ज करे तो ये 60 से कितना कम है, 7। जाहिर सी बात है कितना कम है, 7, यानी कि 53 तफरीक 7, 53 तफरीक 7। अब 54 60 से कितना दूर है, 6। अब यहाँ पर इधर की साइड जो सीधे तरफ है इस चीज का जरब करना है। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 या 7 छक्के 42, 6 सत्ते 42 या 7 छक्के 42। अब यहाँ पर अब पिछली बारी में अपने 47 और 46 इस तरीके की कीमतें बनी थी। तो 47 को 46 से जरब करना आसान है क्या, 7 को 6 से जरब करना आसान है? तो इसलिए उपपाये का क्या होता है, इस्तेमाल होता। हर अदद हम 100 के नजदीक भी फर्ज कर सकते, कुछ नजदीक, कुछ अदद जो है दरमियान के रहते, तो इसलिए उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें उपपाये का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 7 छक्की 42 हुआ। अब यहाँ पर 54 में से 7 तफरीक करे, 54 में से 7 तफरीक करे, 54 में से 7 तफरीक करे 47। 54 में से 7 तफरीक करने पर जवाब क्या रहा, 47। अब 47 और 7 कितने होते, 54। 47 और 7 कितने होते, 54। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर एक अल्फाज लिखे हुआ है 7 सोनेरी नियम। 7 सोनेरी नियम, 7 के मायने 7, सोनेरी के मायने क्या, सुनहरे। सोनेरी के मायने क्या है, सुनहरे, यानी कि सोने के जैसे। काय के जैसे? सोना क्या है, कीमती है। सोना क्या है, कीमती है। क्या सस्ता है, महंगा है या सस्ता है? और महंगी चीज क्या रहती, कीमती रहती है। सोनेरी यानी कि सोने के जैसे। नियम यानी कि उसूल, नियम यानी कि उसूल। 7 ऐसे उसूल है रियाजी में, वैदिक रियाजी में, जो हर बच्चे को याद करना है। वो अगर तुमने याद करे तो तुमको सवाल हल करने में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी। तो ये सोने के जैसे नियम है, कीमती नियम है। तो ये 7 सोनेरी नियम का एक नियम है, जो तुम समझो, एक नियम। ये 7 सोनेरी नियम का एक नियम ऐसा है कि जब हम पाया ले रहे, पाया के लिए तुमने 60, तो 60 में जो पाया जो अदद ले रहे, तो उसके साथ जितने सिफर है तो सीधे हाथ तरफ उतनी ही अदद रहना, सीधे हाथ तरफ उतनी ही अदद रहना। तो यहां पर देखो, यहां पर 60 है, 60 में कितने सिफर है, 1, तो सीधे हाथ तरफ कितने अदद होना, 1। लेकिन यहाँ फिलहाल कितने हैं, 2, तो उसमें का एक अदद हमें इधर मिलाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले उपपाया लिए, उपपाया तुमने जब लिए तो उपपाया में देखने का है कि सिफर के पहले का अदद क्या है, सिफर के पहले का अदद क्या है, 6। तो क्या करना पड़ेगा, ये जवाब आया ये 47, 54 में से 7 जो तफरीक करे तो आया 47। तो 47 को क्या करना पड़ेगा, जो पाया में अपने जो अदद लिए सिफर के साथ, वो अदद से उसको क्या करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। तो 7 छक्के 42 के 2, 42 के 2, हासिल क्या है, 4। हासिल के 4 कहीं भी लिख सकते हो। 7 छक्के 42, 42 के 2, हासिल क्या है, 4। अब 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 24 और 4 कितने में, 28। अब यहां पर 42 है, क्या है, 42। बोलो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24, 24 और हासिल के 4 मिला है, हासिल के 4 कितने मिला है, 4, तो कितने में 28। ये 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। ये 6 7 42 के तो हासिल के आए थे 4। आए समझ में? हाँ, वो बच्चे को डाउट था, इसलिए जो है डबल से समझाया मैंने। 700, ये 282, 282। अब यहाँ पर मैंने तुमको पहला नियम 7 सोनेरी नियम में का एक नियम जो बताया कि जो है जितने सिफर है तो उतने सीधे हाथ से अदद रहना। तो यहाँ पर 1 सिफर है तो अदद कितने हैं, 2, तो 2 अदद है, 2 अदद नहीं चलते वहां पर,
सिर्फ कितना होना, एक, क्योंकि पाया के जो अदद है उसपे कितने सिफर है, एक। तो इसमें का 4 इधर मिला देने का अपनों को, तो 4 और 2 कितने हुए, 4 और 2 6, और ये 28 जैसे के बैठे। और ये 2 जो बचा ये इधर मिला दिया अपन ने, तो बचा ये 2। यही उसका क्या है, जवाब। यही उसका क्या है, जवाब। आया तुम्हारे समझ में? 593। देखो यहाँ पर ये जो अगली मिसाल है, यहाँ पर 593 और 595 है। अब इन्हें क्या करना है, हमें जरब करना है। अब जाहिर सी बात है, हम कौन सी मिसालें देख रहे हैं आज के वीडियो में, उपाया वाली। कौन सी देख रहे हैं, उपाया। अब उपाया जो है, ये जो 10, 100, 1000 वाले, ये पाया है, क्या है, पाया। और उपाया बोले तो 20, 30, 40, 200, 300, 400, ये उपाया है। अब मैं यहाँ पर कुछ अदद लिखूंगा तुम्हारे सामने। देखो यहाँ पर है 200, क्या है, 200। फिर उसके बाद 300, 400, 500, 600। अब मैं यहां पर से जो है, मतलब ये अदद 593 और 595 जो अदद है, इसके वास्ते हम कौन सा पाया ले सकते हैं इसमें से? वेरी गुड, शाबाश। कौन सा ले सकते हैं, 600। ठीक है, ये कीमत काय के नजदीक की है, 600 की। तो यहाँ हम उप पाया लेंगे 600, उप पाया कितना लेंगे, 600। तो ये 600 से कितना दूर है, 593, 7। तो यहाँ लिखेंगे 593 तफरीक 7। और यहाँ पर ये कितना दूर है, 5। यहां पर लिखेंगे 595 तफरीक 5। अब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। 595 में से 7 निकाले, 595 में से 7 निकाले तो कितने बचते? या फिर वो ऐसा नहीं जम रहा है, यहाँ पर तो रफ कैलकुलेशन भी तुम कर सकते, कोई मसला नहीं। 5 में से 7 निकल सकते नहीं, 15 में से 7 निकाले, बचे कितने, 8। बचे कितने, 8। 15 में से 7 निकाले, बचे 8। आए तुम्हारे समझ में? ये निकल नहीं सकता, तो इसलिए अपन ने बाजू वाले से उधार लिए, 15 बनाया इसको। 15 में से 7 निकाले, बचे 8। और यहाँ पर बाकी कितने हैं, 8 और ये 5 के 5, यानी यहाँ पर बचे अपने 588। 588। अब यहाँ पर देखो उपाय ले रहे अपन, तो सिफर के साथ कौन सा अदद है, 6। तो फिर ये जो इधर वाली कीमत है, तो इसको कैसे जरब देना पड़ता है, 6 से जरब देना पड़ता। अब 6 8 48, 8 6 48, 48 के 8 हासिल क्या है, 4। 6 8 48, 48 और हासिल के 4 कितने हुए, 52। तो 52 के 2 हासिल क्या है, 5। 52 के तो हासिल क्या है, 5। 6 पंजे 30, 30 और 5 35। और यहाँ पर है अपने 35, यहाँ पर क्या है, अपने 35। अब यहाँ पर देखना है कि पाया के साथ कितने सिफर है, 2। 600 के साथ, 6 के साथ कितने सिफर है, 2। तो इसलिए वो बना 600। तो 7 सोनेरी नियम में का एक नियम ये है कि जो है सीधे हाथ तरफ जो है कितने अदद रहना चाहिए, 2। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ना इधर मिलाने की जरूरत है, ना ही सिफर लगाने की जरूरत है। अगर कभी सिफर के ये सिफर के इतने हिस्से यहाँ पर भी रहे, तो मतलब वहां पर उसको जैसा कि वैसे लिखने का है। इसका जवाब वही है 35 28 35, 35 28 35। इतनी आसानी से तुम्हारा जवाब हासिल हो गया। तो उपाय का इस्तेमाल किस तरीके से करते, हमने आज के वीडियो में क्या करें, समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम वैदिक रियाजी से रिलेटेड बहुत से और अलग टॉपिक क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।